बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की 2025 की पेयरिंग स्कीम डिस्कस करनी है और ये पेयरिंग स्कीम जो है वो तमाम पंजाब बोर्ड्स के लिए एप्लीकेबल होगी। इसमें हम देखेंगे कि कौन से चैप्टर में से कितने नंबर का पेपर बनेगा और जो आपके लॉन्ग बनेंगे उनमें से कौन कौन से क्वेश्चन की पेयरिंग बनती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका जो मैथमेटिक्स का पेपर है सेकेंड ईयर का, उसके टोटल मार्क्स होते हैं 100। तो इसमें 20 नंबर के एमसीक्यूज़ होते हैं आपके पास और इनमें कोई चॉइस नहीं होती। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 और इसमें आपके पास जो है वो एमसीक्यूज़ होते हैं, टोटल 20 एमसीक्यूज़। इसमें हम देखते हैं कि कौन से चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज़ आते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर 1 की अगर बात करें तो चैप्टर 1 में से आपके पास जो एमसीक्यूज़ बनेंगे वो बनेंगे 2। और फिर हम चैप्टर 2 और 3 की बात करते हैं। स्टूडेंट, सेकंड ईयर में सबसे ज़्यादा चैप्टर 2 और 3 जो है वो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपके पास जो चैप्टर 2 में एमसीक्यूज़ बनेंगे वो बनेंगे 4 और चैप्टर 3 में से भी जो एमसीक्यूज़ बनेंगे वो भी बनेंगे 4 एमसीक्यूज़। फिर हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। चैप्टर 4 से आपके पास स्टूडेंट नंबर ऑफ एमसीक्यूज़ आएंगे 3 और चैप्टर 5 से आपके पास जो है वो सिर्फ एक एमसीक्यूज़ आएगा। चैप्टर 6 से आपके पास जो है वो 3 एमसीक्यूज़ बनेंगे और चैप्टर 7 से आपके पास 3 एमसीक्यूज़ बनेंगे। तो ये टोटल आपके पास जो है वो 20 नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ जो है वो आएंगे और इनमें कोई चॉइस नहीं होगी, आपने सारे के सारे अटैम्प्ट करने हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा स्टूडेंट, इसमें एक बात मैं ऐड करता चलूँ कि अगर किसी स्टूडेंट को कोई मसला हो एमसीक्यूज़ के हवाले से या एमसीक्यूज़ के नोट्स चाहिए हों फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स और सेकंड ईयर मैथमेटिक्स, तो डिस्क्रिप्शन में हम अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्कस कर लेंगे या मैं आपको लेक्चर के एंड पे अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। आप कांटेक्ट करके फ्री ऑफ कॉस्ट एमसीक्यूज़ जो हमसे मंगवा सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 में स्टूडेंट हमने क्वेश्चन 2, 3 और 4 ये तीनों आपके सेक्शन 1 के क्वेश्चन होते हैं। ये बेसिकली आपके पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। अगर मैं क्वेश्चन 2 की बात करूं, इसमें हमारे पास टोटल क्वेश्चन होते हैं 12 और हमने इसमें से 8 अटैम्प्ट करने होते हैं। और ये जो सेक्शन है आपका, इसमें क्वेश्चन 2 सिर्फ आपका बनता है चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को मिला के। तो चैप्टर 1 से आपके पास जो एमसीक्यूज़ बनेंगे वो चैप्टर 1 से आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 4 और जो चैप्टर 2 है यहाँ से आपके पास टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो ये टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे आपके पास और आपने इसमें से 8 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। बाकी क्वेश्चन 3, 4, 5, 6, 7 जो है चैप्टर, इनमें से आपके पास क्वेश्चन 2 में कोई क्वेश्चन नहीं होगा। शॉर्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन 2 की बात कर रहा हूँ। इसके बाद अगर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस का एक सेक्शन होता है। इसमें भी आपके पास टोटल आपने 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं 12 में से। तो ये आपके पास बनता है चैप्टर नंबर 3 और 4 को मिला के। इसमें भी आपके पास टोटल क्वेश्चन 12 होते हैं और आपने जो है 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। इसमें से आपके पास 7 शॉर्ट आएंगे चैप्टर नंबर 3 से और 5 शॉर्ट आपके पास आएंगे चैप्टर नंबर 4 से। तो ये टोटल 12 हो जाएंगे और आपने कोई से 8 अटैम्प्ट करने होंगे। फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस का ही एक सेक्शन है। इसमें आपके पास जो है वो टोटल क्वेश्चन होते हैं आपके पास 13 और आपने अटैम्प्ट करने होते हैं 9। ठीक है। और ये जो सेक्शन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें आपके पास चैप्टर 5, चैप्टर 6 और चैप्टर 7 से क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, आपके पास 2 शॉर्ट आपके आएंगे यूनिट 5 से और 5 शॉर्ट आपके आएंगे यूनिट नंबर 6 से, 6 शॉर्ट आपके आएंगे यूनिट नंबर 7 से। ये टोटल आपके 13 शॉर्ट हो जाएंगे और 13 में से आपने कोई से 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। तो इसमें मोस्टली स्टूडेंट ये कहा जाता है कि आप यूनिट 5 और 7 अगर अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो ये सेक्शन, इसके लिए फिर भी आपको यूनिट नंबर 6 को एटलीस्ट इसकी शुरू की 3-4 एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी, तभी जाके आपके सारे के सारे शॉर्ट अटैम्प्ट हो सकते हैं। अदरवाइज़ आपके कुछ शॉर्ट यहाँ से रह सकते हैं। अब हम आ जाते हैं लॉन्ग की तरफ। टोटल हमारे पास 5 लॉन्ग होते हैं। क्वेश्चन 5, 6, 7, 8 और 9 ये सारे के सारे लॉन्ग के क्वेश्चन हैं
और आपके पास जो है वो इन 5 में से आपने 3 अटैम्प्ट करने होते हैं। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूँ, क्वेश्चन 5 में आपके पास 2 पार्ट्स होते हैं, ए और बी पार्ट। ए पार्ट जो है वो आपका यूनिट 1 से आता है, इसमें कंप्लीट यूनिट है आपका, ठीक है? आप कह सकते हैं इसमें कंप्लीट यूनिट 1। और जो आपका इसका बी पार्ट है वो यूनिट 2 से आता है, लेकिन इसमें यूनिट 2 कंप्लीट नहीं है। इसमें आपकी शामिल होंगी एक्सरसाइज 2.1 से लेकर 2.5 तक। तो इसका मतलब है कि अगर आप पहला चैप्टर कर लें और साथ में दूसरे चैप्टर की पहली 5 एक्सरसाइजेज कर लें, आपके पास पहला लॉन्ग अटेम्प्ट हो जाएगा। फिर मैं अगर लॉन्ग नंबर 2 की बात करूं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 बनता है, ये बनता है आपका चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 को मिला के। इसमें आपके पास जो एक्सरसाइजेज शामिल होती हैं, ए पार्ट जो है वो चैप्टर 2 से आएगा और 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.6 से लेकर 2.10 तक आप करेंगे, तो इसका ए पार्ट आपका अटैम्प्ट हो जाएगा। और बी पार्ट जो है वो चैप्टर 3 से बनेगा और 3 की जो शुरू वाली 5 एक्सरसाइज हैं 3.1 से लेकर 3.5 तक आप ये अटैम्प्ट करेंगे, तो आपका इसका बी पार्ट भी अटैम्प्ट हो जाएगा। तो अभी तक हमने 2 लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस किया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने तीसरे लॉन्ग की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 बनता है। स्टूडेंट, ये आपका बनता है चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5 से। इट मीन्स कि आपके पास जो चैप्टर 7 क्वेश्चन 7 है, इसका जो ए पार्ट है चैप्टर 3 से बनेगा और इसमें जो शामिल होंगी एक्सरसाइज आपके पास 3.6 से लेकर 3.8 तक। अगर यहाँ तक करेंगे तो आपका ए पार्ट हो जाएगा और बी पार्ट आपका इसी क्वेश्चन का बनेगा यूनिट 5, और ये फिर आपको कंप्लीट प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है? इसके बाद हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। स्टूडेंट, क्वेश्चन 8 जो है हमारा, ये यूनिट 6 और यूनिट 4 से मिलके बनेगा। तो इसका जो ए पार्ट है वो यूनिट 6 से आएगा और यूनिट 6 की अगर मैं बात करूं, तो आपके पास यूनिट 6 की पहली 4 एक्सरसाइजेज 6.1 से 6.4 तक, तो इसका ए पार्ट, और यूनिट 4 से कंप्लीट यूनिट 4 से इसका बी पार्ट बनेगा। तो बी पार्ट के लिए आपको कंप्लीट जो है वो यूनिट 4 प्रिपेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अपने लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन की, तो लास्ट जो आपका लॉन्ग है ये है इसमें क्वेश्चन 9 है हमारा। ये भी स्टूडेंट आपके पास बनेगा यूनिट 6 और यूनिट 7 को मिला के। तो यूनिट 6 के ए पार्ट इसका यूनिट 6 से बनेगा और इस ए पार्ट में आपके पास जो एक्सरसाइज शामिल होंगी वो होंगी 6.5 से 6.9 तक, और जो इसका बी पार्ट है वो बनेगा यूनिट 7 से, और यूनिट 7 से जो बी पार्ट बनेगा उसमें आपका यूनिट 7 जो है वो कंप्लीट होगा। अब अगर शॉर्ट सी अगर मैं समरी कर लूँ इसकी, तो स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन करने के लिए तो आप एटलीस्ट हर चैप्टर को लाजमी जो है वो करेंगे, तो तभी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन जो है 100% अटैम्प्ट हो सकते हैं, ठीक है? अगर मैं लॉन्ग की बात करूँ, लॉन्ग में स्टूडेंट हमारे पास टोटल 5 क्वेश्चन हैं, 5 में से हमने 3 करने हैं। इसमें आप देखें अगर, तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 अगर सिर्फ हम यही अटैम्प्ट करें तो आपको करना पड़ेगा यूनिट 1, 2, 3 और यूनिट 5। अगर ये 4 यूनिट आप कंप्लीट प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके 3 लॉन्ग आराम से अटैम्प्ट हो सकते हैं, ठीक है? अब आ जाते हैं थोड़ी सी कि इनकी टोटल डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनती है हर चैप्टर की, हर चैप्टर जो है उसमें से कितने मार्क्स का पेपर बनता है। तो अगर मैं देखूँ यूनिट 1 की बात करूँ, यूनिट 1 में से 2 MCQs हो गए, 4 शॉर्ट हो गए, ये टोटल 10 नंबर, और एक पार्ट आपका लॉन्ग का 10 और 5 15। तो यूनिट 1 जो है वो उसमें से आपके पास 15 नंबर का पेपर बनेगा। फिर मैं यूनिट 2 की बात करता हूँ। यूनिट 2 में आप देखें आपके पास जो है वो 4 MCQs और 8 शॉर्ट, 16 और 4 20, और ये आप देख सकते हैं 2 5-5 नंबर के पार्ट्स आ रहे हैं। तो ये कितने नंबर का आपके पास आएगा? 30 नंबर का, ठीक है? उसके बाद हम यूनिट 3 की बात करें। यूनिट 3 में से 4 MCQs, 7 शॉर्ट, 14 और 4 18, 18 और 10 28। तो ये आपके पास 28 मार्क्स का पेपर बनेगा यूनिट 3 में से। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनिट 4 की, यूनिट 4 में से आप देख सकते हैं आपके पास 3 MCQs और 5 शॉर्ट, 10 और 3 13, 13 और 5 18, 18 नंबर का क्वेश्चन पेपर जो है वो आपका आएगा अपने यूनिट नंबर 4 से। और यूनिट 5 की अगर बात करें, 2 आपके शॉर्ट क्वेश्चन और ये एक MCQs, 5 और 5 10 नंबर का आपका पेपर आएगा यूनिट नंबर 5 से। यूनिट 6 की अगर मैं बात करूँ, 5 शॉर्ट हैं 10 नंबर के, ये हो गए, 3 MCQs 13,
13 और 5 नंबर के ये 2 पार्ट्स, तो ये आपके पास हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ़ मार्क्स 23 मार्क्स का पेपर बनेगा आपका यूनिट 6 से। और यूनिट 7 की अगर मैं बात करूँ 6 शॉर्ट क्वेश्चन 12 नंबर के, और ये आपके पास 12 और 3 15, 15 और 5 20, तो 20 मार्क्स का पेपर आपका बनेगा यूनिट 7 से। तो ये आपके पास चॉइस को मिला के जो हर चैप्टर में से जितना जितना पेपर बन रहा है वो बता दिया है। लास्टली स्टूडेंट में यहाँ पे आपको अपना व्हाट्सएप नंबर जो है वो लिख के दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी हम मेंशन कर देंगे। अगर किसी स्टूडेंट को एमसीक्यूज़ के हवाले से या किसी भी किस्म की मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या 9th-10th की मैथमेटिक्स या किसी भी लेवल तक मैथमेटिक्स में कोई भी इशू हो, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो ये है जी आपके पास व्हाट्सएप नंबर 030552324749। अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह हाज़िर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।